और ठीक है, हम चन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट 4 ब्रेकआउट स्टॉक्स दैट आर ब्रेकिंग आउट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर रहा है अपने आप को। वैसे देखो तो 4-1% कुछ कर चुका है ऑल द वे फ्रॉम द टॉप दैट इट हैड मेड, लेकिन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% के आसपास का करेक्शन मार्केट में आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ट्रेडर्स पिछले 2 साल से मार्केट हर टाइम जब भी थोड़ा भी करेक्शन करता है, 1-2-3% का करेक्शन करता है, वापस जाके सीधे जाके अपना एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है। लेकिन अभी जो है सिचुएशंस थोड़ी सी अलग लग रही हैं, क्योंकि अभी कोई इवेंट नहीं है हमारे पास। अभी तक क्या था कि हाँ ठीक है, पीएम कैंडिडेट चुना जाएगा, इलेक्शंस हैं, उसके बाद आपका फिर से 2 बार बजट हो गए इसी साल, राइट। सो देयर वर अ लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच मार्केट थोड़ा सा बुलिश हुए जा रहा था। लेकिन अभी जो है अगले फरवरी तक हमारे पास कोई भी ऐसा मेजर इवेंट नहीं है इंडिया के लिए, राइट। बाकी चीज़ें छोटी मोटी तो होती रहेंगी, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहेंगी। तो हाँ जी, ऑन द मंथ ऑफ अक्टूबर हमारे पास ऐसे 4 स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट कर रहे हैं, और इस करेक्शन में भी वो स्टॉक्स गिरे नहीं है, इतने ज़्यादा करेक्शन में घुसे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, एंड वो काफ़ी समय बाद ब्रेकआउट कर रहे हैं। इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट दैट इज हैपनिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि कल एक हाई लगाया था और फिर आज उस रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेकआउट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ समथिंग कि हाँ भाई ठीक है, 2 साल पहले एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया था, वापस जाके वहाँ पर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो लिटरली 4-4 साल पुराने रेजिस्टेंसेस को ब्रेकआउट कर रहे हैं, विच इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो कहाँ प्लान कर रहा हूँ, क्या प्लान कर रहा हूँ, ऐसे कौन से वो 4 स्टॉक्स हैं, बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। ऑलराइट, तो सबसे पहला तो हमारे पास है फाइजर। ऑलराइट, फाइजर लिमिटेड। हम अभी हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, एंड इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट द चार्ट ऑफ इट, है ना। 1995 से जब भी स्टॉक लिस्टेड है, बेसिकली आप एक चीज़ सिंपल सी देखे जा रहे हो, विच इज़, देखो कभी भी किसी भी स्टॉक का ना पैटर्न रिकग्निशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडर्स, एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। स्टॉक लिस्ट होता है यहाँ पे, यहाँ से गिर जाता है, डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है, अपना ऑल टाइम हाई फिर से तोड़ देता है और नया ऑल टाइम हाई बना देता है। वहाँ से उसने कितने परसेंट का आरओआई दिया, यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट किया तो ऑलमोस्ट उसने 250% के आसपास का आरओआई दिया है। और राइट, उसके बाद अगेन क्या हो जाता है, ट्रेडर्स अगले 3-4 सालों तक फिर से वो स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर लेता है, नया ऑल टाइम हाई बन जाता है, और उसी के अंदर टाइम पास नहीं, करेक्शन और टाइम स्पेंड कर लेता है। 250% आरओआई दिया है तो ऐसा नहीं है कि रोज उठ के ही भागता चला जाए स्टॉक, राइट। उसके बाद अगेन एक नया हाई बना देता है वो। इस बार उसने आरओआई कितने परसेंटेज का दिया वो देख लेते हैं। यहाँ से उसने ब्रेकआउट करते ही ऑलमोस्ट 51% का आरओआई दिया है, विच इज़ ग्रेट अगेन। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग फिर से देख लेते हैं, तो उसने फिर से यही होता है, नया हाई बन जाता है, और उसको हम अगेन साल भर के लिए, 2 साल भर के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे रिजेक्शन फेस करते हैं, उस रेजिस्टेंस से नीचे ही रहते हैं, नया ऑल टाइम हाई लगता ही नहीं है स्टॉक में। और ये वही टाइम है ट्रेडर्स, 2008 का टाइम है, जहाँ पर थोड़ा बहुत क्रैश भी आया था मार्केट में, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, राइट। तो दैट इज द थिंग दैट हैपेंड हियर एज वेल। लेकिन इसका हाई जैसे ही ये तोड़ता है, वहाँ से अगर आप देखो तो नया हाई सीधे यहाँ पर लगता है, विच इज़ अगेन 122% का आरओआई। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी तो ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर सर ये ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसके बाद ये साइडवेज हो गया ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम से नेगेटिव चला गया है 40-50%, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ पर ये हाई लग के नीचे चला गया था, तो वी कंसिडर कि चलो ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद कितना आरओआई दिया। यहाँ पर सेम सिचुएशन बनती है, अगेन यू हैव अ गुड आरओआई इन योर फेवर, दैट हैज़ बिन द पैटर्न सो फार, राइट। और जब जब इसने प्रीवियस स्विंग्स को तोड़ा है, ब्रेकआउट किया है, इट हैज़ गिवन अस अ गुड मोमेंटम ऑन अपर साइड, राइट। और अभी वो एग्जैक्ट सेम चीज़ फिर से करता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, एज यू कैन ऑलरेडी सी ट्रेडर्स। व्हाट आई कैन सी सिंपली राइट हेयर इज, मार्केट ने जो है यहाँ पर 2000 समवेयर अराउंड 2021 सितंबर के आसपास उसने एक रिजेक्शन फेस किया था वहाँ पे ट्रेडर्स। रिजेक्शन के बाद लेट मी जस्ट डिलीट द, हाँ जी, अलर्ट डिलीट कर देता हूँ, मैं वापस लगा लूँगा, कोई इशू नहीं है। अरे, तो बेसिकली यहाँ पे एज यू कैन ऑलरेडी सी रिजेक्शन फेस किया था इसने, है ना, सितंबर 2021 के आसपास। वहाँ से ट्रेडर्स होता ये है कि वापस गिर जाता है वो, और 2000 ऑब्वियसली बात है 2022-23 में वो गिर ही जाता है। लेकिन अभी का मार्केट अगर आप देखो तो काफ़ी बुलिश भी है, और साथ ही में ये जो स्टॉक है हमारा, समवेयर डाउन द लाइन इट कैन ऑल्सो बी सीन ब्रेकिंग आउट द रेजिस्टेंस एरिया एज वेल। ऑलराइट, ये रेजिस्टेंस एरिया इन्होंने ब्रेकआउट अभी जस्ट कर दिया है, और देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के बाद दिस इज द हाई दैट वी हैड, राइट, विच इज 6142 के आसपास का हाई है। अब इसमें हम चले जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे,
और 1 डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद भी व्हाट आई कैन सी इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग विच इज़ उसने ब्रेकआउट करने के बाद एक रिजेक्शन फेस किया है। ऑब्वियसली बात है, ट्रेडर्स मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन अभी आया है, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग। और एक चीज़ मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता ही हूँ विच इज़ किसी भी स्टॉक का अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो एक छोटा सा रिवर्सल वहाँ पे आ जाए और फिर रिवर्सल के बाद जब वो वापस उस चीज़ को ब्रेकआउट करेगा, दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर यू कैन प्लान द ट्रेड। आप एंटर कर सकते हो और फिर से उस चीज़ को प्लान कर सकते हो। अरे तो अभी अगर वापस जाके इस पर्टिकुलर हाई को ये तोड़ देता है विच इज़ 6500 के आसपास का हाई है ये, एग्जैक्टली देखने जाएँ अगर अपन तो 6451 रुपये का हाई है। अगर इस चीज़ को ब्रेकआउट कर देता है, और राइट, सो दैट वी इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन हैव अनदर अपॉर्चुनिटी इन आवर फेवर अगेन। यहाँ पर जो भी आपको प्रीवियस स्विंग मिलेगा उस पर्टिकुलर स्विंग पे आप स्टॉप लॉस अपना प्लान कर सकते हो। और स्टॉप लॉस प्लान करो तो ऐसा करो कि स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जा रहे हो। ऐसा नहीं होता है स्टॉप लॉस प्लान की हाँ ठीक है मेरे दिमाग में स्टॉप लॉस लगाया हुआ है मैंने, वहाँ पर अगर आ जाता है उतना गिर जाता है तो निकल जाऊँगा मैं। और जब बेसिकली निकलने का टाइम आता है, जब स्टॉक उतना गिर जाता है, तब आप निकलते ही नहीं हो। लेट्स नॉट डू दैट हेयर। ऑलराइट, क्योंकि ये प्योर एनालिसिस है। एनालिसिस अगर स्टॉक वहाँ से गिर गया है मतलब आपका एनालिसिस गलत हो चुका है। एनालिसिस अगर गलत हो चुका है तो आपका कर्तव्य है कि आप चुपचाप बाहर हो जाओ। सिंपल एज दैट ट्रेडर्स। ऑलराइट, ऑन द अदर हैंड व्हाट वी कैन सी इज सिंपल ट्रेडर्स विच इज़ यहाँ पर अभी वो अगेन करेक्शन में फंस चुका है और फिर एक यो लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया और फिर यहाँ से उसने अगर इस स्विंग को तोड़ देता है ना, तो एक काइंड ऑफ अ डाउ थियरी पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न इस चीज़ को बोल सकते हो आप। इस चीज़ को ब्रेकआउट करते ही थोड़ी सी क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में प्लान करने वाला हूँ, इसीलिए हमने वो भी लगा के रखा है अलर्ट हमारा। एंड ज़्यादा नहीं, मतलब अगर मैं मान लो इसमें अगर लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर अमाउंट डालने वाला हूँ इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे, तो उसका सिर्फ और सिर्फ 10% में यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। और राइट, क्योंकि अगेन यहाँ पर वो सिचुएशन ऑब्वियसली बन सकती है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करे और फिर वोलेटिलिटी में फंस जाए, क्योंकि जब तक ये हाई नहीं तोड़ता वो वॉलेटाइल रह सकता है। और इट कैन ऑलवेज डू दैट, राइट। सो दैट इज द रीजन बीइंग यहाँ पे हम बहुत ही छोटी क्वांटिटी प्लान करेंगे। जैसे ये वाला ब्रेकआउट होता है वी माइट प्लान अ गुड इनफ क्वांटिटी। सो दैट वाज फाइजर फॉर अस। और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है विच इज़ ICICI सिक्योरिटीज़ का स्टॉक है। और राइट, ये लिस्ट कंपनी जो है अभी अभी हुई है, अभी अभी एज इन 2018 के आसपास हुई है। 2018 के आसपास लिस्ट होने के बाद आप इसका पैटर्न देख सकते हो सबसे पहले तो कि ओवरऑल पैटर्न इसने क्या बनाया है। तो व्हाट ऑल आई कैन सी इज सिंपल ट्रेडर्स अभी जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये अपने ऑल टाइम हाई पे विच इज़ समवेयर अराउंड 900 के आसपास का ये हाई है ना। इसका हाई अगर मैं देखूँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड 896 के आसपास। और प्रीवियसली अभी जो हमारी सितंबर मंथ की कैंडल बनी है वो भी अराउंड उसका हाई भी 922 के आसपास का ही है, मतलब 900 के आसपास। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट आई कैन सी ट्रेडर्स है, अब इस पर्टिकुलर स्टॉक का हम पैटर्न की बात कर लें तो लिस्ट होते ही कंपनी नीचे गिर जाती है, लेकिन वहाँ से उन्होंने रीबाउंड किया अपने आप को। रीबाउंड अगर कोई भी स्टॉक अपने आप को कर रहा है दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन, राइट। क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें ढूंढता हूँ कि यार देखो कंपनी लिस्ट हुई, लिस्ट होने के बाद गिरे ही जा रही है, गिरे ही जा रही है। जैसे पेटीएम है, पेटीएम का स्टॉक लिस्ट हुआ उसके बाद गिरे ही जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर वो लोग कम बैक करते हैं और कम बैक करने के बाद वापस 2200 का जो उनका हाई है वहाँ पर वापस पहुँच जाते हैं और फिर उस चीज़ को ब्रेकआउट करते हैं, दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर मी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने सारे चैलेंजेस देख लिए हैं, है ना। लोग मिले होंगे ख़राब, उन पे गवर्नमेंट के कुछ अथॉरिटीज़ प्रॉब्लम हुई होगी, रेगुलेशन प्रॉब्लम्स हुए होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। उसके बाद भी वहाँ से रिकवर होकर अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के एक नया हाई बनाने वो लोग जा रहे हैं। सो एक रीबाउंड हो जाता है, कंपनी का कम बैक हो जाता है इन अ वे, राइट। तो ये ऑल टाइम हाई था इनका, इन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ को तोड़ा और फिर यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो बड़ी सी कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पर हमारा मार्केट क्रैश कर जाता है एक ही महीने में, और बहुत ही बुरा क्रैश कर जाता है, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंड एज यू कैन ऑलरेडी सी। लेकिन वहीं से वो तुरंत ही रिकवर कर लेते हैं अगले 4 ही महीनों में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एज वेल। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने ब्रेकआउट फिर से दिया तो बेसिकली ओवरऑल ROI दैट दे हैव गिवन इज़ 94% के आसपास का, राइट। अब देखो ये कंपनी नहीं है, स्टॉक नया है, दो नहीं 5-6 साल का इसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो हमको उसी हिसाब से इसको सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटी भी उस हिसाब से सोचनी पड़ेगी अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं तो। ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट आई एम गोना डू इज़, मेरे लिए अब देखो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला ये कि अगर आप ऑल टाइम हाई पे गए हो और वहाँ पे अगर रिजेक्शन फेस कर रहे हो तो या तो सीधे नीचे आ जाओ, है ना। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ठीक है अभी आप उतने स्ट्रांग हो नहीं कि अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर सको। लेकिन यहाँ पर एज यू कैन सी क्या हुआ है पता है, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक गया ये, और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया उसने, है ना। और ओवरऑल देखो तो एक कप एंड हैंडल काइंड ऑफ अ पैटर्न उसने बना दिया है। और अब इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर वो ब्रेकआउट करता है, और इस चीज़ को अगर वो ब्रेकआउट करता है
तो दैट विल बी अनदर गुड थिंग, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, विच इज़ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन दी ऑल टाइम हाई ऑफ द स्टॉक। उसके बाद हम चले जाते हैं सीधे ही वन डे टाइम फ्रेम पे, ऑलराइट। वन डे टाइम फ्रेम पे आई कैन अगेन सी द एग्जैक्ट सेम सेटअप बीइंग मेड गाइस, ऑलराइट। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक क्या कर रहा है, वहाँ से रिवर्सल दिखा रहा है, राइट। एक रिजेक्शन उसने दिखा दिया है, एक रिजेक्शन दिखा दिया है, वापस जाके अगर इस चीज़ को तोड़ता है, दिस इज़ वेयर आई माइट प्लान अ ट्रेड, ऑलराइट। अब देखो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, और मार्केट में सिंपल चीज़ें ही काम करती हैं। सेम गोज़ विद दिस एज वेल, ठीक है। काफ़ी टाइम उन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया है, ऑब्वियसली बात है, अभी मार्केट में स्ट्रेंथ भी काफ़ी थी, और करेक्शन की भी अगर मैं बात करूँ तो करेक्शन भी एज सच उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर दिया है, ऑल द वे फ्रॉम इट्स टॉप इट इज़ डाउन 5 to 6% ओनली, राइट। और वहाँ से भी वो रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, रोज़ रोज़ दिखा रहा है कि भाई हमको तो रिकवर होकर वापस ऊपर जाना है, दैट इज़ व्हाट इट शोज अस, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। एंड यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, तो व्हाट वी कैन सी इज़ वेरी सिंपल ट्रेडर्स, हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, ऑलराइट, इस चीज़ को ये वापस जाके अगर तोड़ता है, दैट इज़ वेयर आई माइट प्लान अ ट्रेड। देखो हमारा जो फाइजर वाला स्टॉक था, वहाँ पे क्या हो रहा था ट्रेडर्स कि ऊपर से रिजेक्शन लेके आया, नीचे आया, और फिर नीचे डबल बॉटम बना रहा था, ठीक है। अब अगर आप वैसे देखो, मैं जूम करके देखने जाऊँ, बहुत ही आंखें फोड़ के देखने जाऊँ, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न दिख जाएगा कि ऊपर से आया, ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, इस चीज़ को ब्रेकआउट कर देगा, यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। लेकिन ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ें नहीं देखनी होती है, इट शुड बी क्लियरर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और यहाँ पे वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ऑफ विच व्हाट आई एम गोना डू इज सिंपल ट्रेडर्स, हम वेट करेंगे हमारे प्रीवियस स्विंग का ही, ये जो प्रीवियस स्विंग बना है, इस चीज़ को अगर ब्रेकआउट करता है स्टॉक, दिस इज वेयर आई एम गोना बी इंटरेस्टेड, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ऑलराइट। तो देखते हैं, दिस इज अवर सेकंड स्टॉक दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, ऑलराइट। तो अब जो तीसरा स्टॉक हम देख रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि वो काफ़ी समय बाद ब्रेकआउट कर रहा है, और मुझे उसी चीज़ के ब्रेकआउट का वेट था, क्योंकि पिछली बार जब इसने ब्रेकआउट किया था, इट गेव मी वेरी गुड मनी इन माई पोर्टफोलियो, ऑलराइट। तो मेरे भी, मेरे फैमिली वालों के, हर किसी के पोर्टफोलियो में इन्होंने 4 चांद लगा दिए थे, ऑलराइट। बट धोखा भी उतना ही किया है उसने हमारे साथ। तो दैट इज़ द थिंग, बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस लिमिटेड स्टॉक की, ऑलराइट। चार्ट पे चलते हैं सीधे, समझाता हूँ क्या है क्या नहीं है, स्टोरी क्या है, स्टॉक का पैटर्न क्या है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, ऑलराइट। सो व्हाट वी कैन सी इज सिंपल ट्रेडर्स, इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 2022 3 जनवरी के आसपास एक हाई लगाया था, विच वॉज ऑलमोस्ट 1953 का हाई था, और आज की अगर आप क्लोजिंग देखो तो एग्जैक्टली वहीं कहीं पर हुई है कि हाँ भाई 1952 के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है, ऑलराइट। नाउ व्हाट ऑल आई कैन सी इज सिंपल ट्रेडर्स, विच इज पिछले 2 महीने से ये स्टॉक जो है यहीं पर सस्टेन कर रहा है। देखो कोई भी वीक स्टॉक्स होते हैं ना, उन पे पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस पे गए, वापस आए, फिर रेजिस्टेंस पे गए, तो फिर नीचे ही घुस जाएंगे, और राइट, अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने के बाद उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं बचती है। रीज़न क्या है, किसी ने यहाँ पे स्टॉक को खरीदा, किसी ने यहाँ पे 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 खरीदा, वो सारे के सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे बेच देना है, क्योंकि बहुत प्रॉफिट हो रहा है और मेरे को इस कंपनी पे विश्वास ही नहीं है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट कर पाएगी। दैट इज़ द रीज़न बीइंग वहाँ पे एक सेल ऑफ देखने मिल जाता है। लेकिन 2 महीने से हमको एज सच सेल ऑफ नहीं देखने मिला है, ऑल्दो पिछले महीने की जो कैंडल है वो रेड थी, लेकिन इस महीने पूरी पूरी रिकवरी हमको दिखाई दे रही है, जबकि ये महीना एक्चुअली नेगेटिव है हमारे मेजर इंडाइसिस के लिए, ऑलराइट। उसके बावजूद भी, ऑलराइट। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की, इसकी हिस्ट्री कैसी रही है व्हेनेवर इट ब्रेक्स आउट इट्स प्रीवियस स्विंग हाई और ऑल टाइम हाई, वॉट एवर यू कॉल इट, ऑलराइट। तो चलो ठीक है, लिस्टिंग के बाद तो इट गिव मैसिव रिटर्न्स, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है बूम हो रहा था आईटी इंडस्ट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। एंड दूसरी चीज़ें भी थी उसी समय। अब देखो यहाँ पे उसने प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, फिर एक रिजेक्शन आ गया वहाँ पे ऑलमोस्ट 44% का, बट स्टॉक उतना वॉलेटाइल था कि वो 40% छोड़ो 100% का आरओआई दे रहा है, और फिर 50% गिर भी जा रहा है, ऑलराइट। बट उसके बाद हमको एक कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने मिलती है, विच इस स्विंग को जब वापस तोड़ा तो अगेन एक नया हाई लगाया, फिर नया हाई लगाया, फिर नया हाई लगाया, और फिर यहाँ पे 2020 के क्रैश के बाद तो उसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, जब उसने फिर से एक अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया था समवेयर अराउंड 850 के आसपास का, ऑलराइट। तो अभी क्या हो रहा है ट्रेडर्स, अभी अगर आप देखो तो 2022 के आसपास मार्केट ने जो है ऑल टाइम हाई लगा दिया था, हमारे मेजर इंडाइसेस ने भी लगा दिया था। लेकिन उसके बाद होता है क्या है ट्रेडर्स, उसके बाद मेजर इंडाइसेस के जो मेजर स्टॉक्स हैं वो फिर से ऑल टाइम हाई लगा देते हैं 2024 की शुरुआत में ही। रीज़न वॉज ऑफकोर्स इलेक्शंस, ऑफकोर्स बजट, और ये सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। लेकिन इन्फोसिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया एट दैट पॉइंट इन टाइम, इट वॉज फॉलिंग डाउन। और वहीं पे हमारे साथ चोट क्या हुई, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, विच इज़
वी वर प्लानिंग अ ट्रेड ऑन इट्स प्रीवियस स्विंग, विच इज़ ये वाला स्विंग जो बना था, इसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड प्लान किया था, बट ऑब्वियसली ये ट्रेड नहीं है, ये स्विंग ट्रेड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, इट इज़ फॉर लिटरली लॉन्ग टर्म, साल 2 साल मैं होल्ड कर लेता हूँ पोजीशंस। ऐसा होता है कि मेरे को एक ब्रेकआउट पे स्टॉक मिल गया, अब वो खरीद रखा है मैंने, और अब वो जब तक चल रहा है चलने दो, है ना। वॉरेन बफेट सर बोलते हैं ना साफ साफ कि बाय अ स्टॉक एंड फॉरगेट इट फॉर एवर, है ना, उससे प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है, बाहर बैठे रहो, दैट इज़ द थिंग, राइट। तो यहाँ पे हमने उस चीज़ को खरीदा, यहाँ से करेक्शन आ गया उस स्टॉक में और काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था, बट देन ऑफ कोर्स वी नेवर डू दैट विद गुड कंपनीज, राइट, वी नेवर फॉलो अवर स्टॉप लॉस। रीज़न इज़ सिंपल, स्टॉप लॉस फॉलो करना एक अलग बात हो गई। स्टॉप लॉस का मतलब पता ही क्या हो गया, मेरा स्टॉप लॉस लिटरली यहाँ रहता है, आई एम लाइक कि मैं बिग चंक के साथ जाता हूँ, मैं उस चीज़ में वैसे प्लान करता हूँ कि हाउ डू आई टेल दिस टू यू, बेसिकली यहाँ पे व्हाट आई वाज प्लानिंग इज दिस वाज अ लॉन्ग टर्म थिंग दैट आई वाज डूइंग, राइट। अब यहाँ पे व्हाट आई वाज प्लानिंग इज कि अगर ये लो टूट जाता है तो मेरी मेजर क्वांटिटी जो मैंने स्विंग के हिसाब से सोची उसको तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन जो एक इन्वेस्टिंग के पर्पज से थोड़ा बहुत क्वांटिटी है वो तो पड़े ही रहने दूंगा, नो मैटर व्हाट, ऑलराइट, दैट इज बेसिकली हाउ आई डू इट, राइट। ऑफ कोर्स जब तक कोई बुरी खबर नहीं आ जाती है आप नहीं कर सकते, आप नहीं बेचते, और प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को तो मैं बेचता ही नहीं हूँ। स्टॉप लॉसेस अगर आ रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस में भी एक चीज़ होती है विच इज़ मेरी जो स्विंग ट्रेडिंग की क्वांटिटी है उसको निकाल दो, अदरवाइज लेट इट बी, है ना। जो इन्वेस्टिंग क्वांटिटी होती है, अगर आप इसी चीज़ को यूज़ करके इन्वेस्टिंग कर रहे हो ना, उसको नहीं बेचते, है ना, दैट्स व्हाट आई डू बेसिकली, राइट। अब उसके मेरे मल्टीपल रीजंस हैं, है ना, लेट्स नॉट गो देयर, वी हैव मल्टीपल रीजंस, और ऑब्वियसली उसमें भी मल्टीपल चीज़ें हैं कि हाँ कुछ केसेस में मैं एग्जिट कर देता हूँ, कुछ केसेस में मैं एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, और इट्स दैट इज द थिंग। कमिंग बैक टू विच दिस इज वेयर वी बॉट इट एंड वी हेल्ड इट थ्रू आउट, क्योंकि मेजर क्वांटिटी इतनी थी, और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, ओवरऑल मार्केट में करेक्शन है, थोड़ा बहुत चलता है, हो जाने। तो उसके बाद जैसे ही ये स्टॉक अपना प्रीवियस हाई तोड़ता है, अगेन एडेड सम क्वांटिटी, और अभी जैसे ही ये प्रीवियस हाई फिर से तोड़ रहा है, वी आर अगेन प्लानिंग फॉर द सेम एग्जैक्ट थिंग। अब एक चीज़ हुई है विच इज़ यहाँ पर अगर आप देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे में हम चले जाते हैं तो एक चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है विच इज़ हमारा जो ऑल टाइम हाई है वहाँ पर स्टॉक जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और उस रेजिस्टेंस पे बेसिकली देखो ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम हाई का, रिजेक्शन आ गया, और फिर यहाँ पर आप रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो, आज भी वहीं कहीं से मार्केट घूम कर आया है। तो ऑल व्हाट आई वांट इज सिंपल ट्रेडर्स, वापस जाके अगर इस पर्टिकुलर एरिया का ब्रेकआउट हो जाता है, वापस क्या अभी हम उस रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड कर रहे हैं, अगर इस एग्जैक्ट चीज़ का ब्रेकआउट हो जाता है, दिस इज वेयर वी कैन अगेन प्लान एंट्री इन इन्फोसिस एज वेल, ऑलराइट। सो दैट इज द थिंग दैट वी आर प्लानिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड देखते हैं इसकी स्टोरी आने वाले टाइम में क्या रहती है। अगेन मैं फिर से सिचुएशन समझा रहा हूँ आपको, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, स्टॉप लॉसेस इन्वेस्टिंग में नहीं होते हैं अंटिल द कंपनी डाइज आउट, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से स्टॉक को उठा रहे हो, प्लीज़ फॉलो योर स्टॉप लॉस, ऑलराइट। अब जो हमारा अगला स्टॉक है, ये थोड़े से इस पे मीम्स भी बनते थे आज से 2 साल पहले, लेकिन उसके बाद जो उसने ब्रेकआउट दिया और इतना भागा है ना वो स्टॉक की लोगों ने मीम्स बनाना ही छोड़ दिए हैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे, दैट इज़ द थिंग दैट हैपेंड। एंड अभी जो है वो स्टॉक वापस जाके अपना ऑल टाइम हाई फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तोड़ ही दिया है उसने ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ रीसेंट टाइम्स में इट हैज़ बिन फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शंस एंड रिवर्सल्स एंड करेक्शंस, वॉट एवर यू कॉल इट, क्योंकि ऑब्वियसली ओवरऑल मार्केट भी हमारा गिरा है और ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, दैट इज़ द रीज़न बिंग, ऑलराइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली आईटीसी की, है ना। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के, एंड वी कैन सी अ सिंपल थिंग विच इज़ इसका जो ब्रेकआउट है ना ट्रेडर्स, ये बहुत ही रीसेंट ब्रेकआउट है, ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले 15 सालों का या 4 सालों का ब्रेकआउट कर रहा है वो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि ये अभी के टाइम पे एक ब्रेकआउट करके मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है, अभी उसकी साइकिल है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2017 से देखो तो 17 से लेके 2023 तक ये स्टॉक जो है अपना नया हाई नहीं बनाता है, राइट। और जैसे ही उसने अब नया हाई बना दिया है तो अब वो प्रीवियस स्विंग्स को तोड़ तोड़ के एक नया हाई करते चला जा सकता है, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, दैट इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस सेज टू अस, राइट। तो हाँ जी, दिस इज व्हाट कैन बी सीन ट्रेडर्स, ऑलराइट। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हमको दिखाई दे रहा है कि 2023 का जो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारा स्विंग हाई था उसको हमने ब्रेकआउट कर दिया है आईटीसी में, ऑलराइट। मैं उस कैंडल का हाई भी अगर देखूँ तो 499.70 विच इज़ 500 रुपये का हाई था उस स्टॉक का, और 500 रुपये के रेजिस्टेंस को अभी हम ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज भी हो चुकी है, इनसाइड बार्स भी बन चुके हैं वहाँ पे, जैसे ये बहुत अच्छा कैंडल बना था, इसके अंदर एक कैंडल बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पे सस्टेन हो गया, और अभी ये मंथ जो है ये तो ऑब्वियसली बात है, अभी ये जो फॉल आया है और ये सारी चीज़ें हुई हैं ट्रेडर्स मार्केट में, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है विच इज़ करेक्शन मार्केट का, ऑलराइट। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द सेटअप दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन फर्स्ट 3 स्टॉक्स, है ना।
वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे सेटअप क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला सेटअप है, ब्रेकआउट वाला सेटअप नहीं है, राइट, क्योंकि ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है और इसमें हम ऑलरेडी लेट हैं। तो व्हाट आई कैन सी इज ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ एंड रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट के बाद सस्टेन किया उसने, अब वापस एक नया हाई लगा के वापस यहाँ पर आया है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा रोल रिवर्सल हो जाएगा, दिस बिकम्स अ सपोर्ट फॉर अस नाउ, जो पहले रेजिस्टेंस था। और राइट, तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर आज कल में परसों में वॉट एवर टाइम इट टेक्स बेसिकली, अगर यहाँ पर एक हैमर काइंड ऑफ सिचुएशन बना देता है, ऑब्वियसली देखो स्विंग स्टॉक्स जो मैं अपन बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है कल जाके आप ले लो, और लेना तो है भी नहीं, ऑलराइट, ये सिर्फ एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ट्रेडर्स, यहाँ पर अगर हमको एक हैमर काइंड ऑफ सिचुएशन अगर बनती हुई दिखाई दे जाती है 1-2 दिन में, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर वो चीज़ें वैसी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, या फिर यहाँ पर आप देख लेते हो कि ITC लिमिटेड जो है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, एरिया कौन सा, 490 से 500 के आसपास का एरिया जहाँ पर अभी स्टॉक है, इस एरिया पे अगर हम सपोर्ट लेते हैं वी कैन प्लान अ ट्रेड हेयर एज वेल, राइट। ऑफ कोर्स ये ब्रेकआउट वाला ट्रेड नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ कि यार चलो ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करने आया, यहाँ पे उसने हैमर बना दिया और हैमर के बाद हैमर का ब्रेकआउट करता है, दैट इज एक्जैक्टली वेयर वी माइट प्लान अ ट्रेड। और पता है ऐसे ट्रेड्स में क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि मान लो मैं एक स्टॉक में ब्रेकआउट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस स्विंग पे स्टॉप लॉस आएगा। लेकिन अगर मान लो किसी स्टॉक में मैं रिवर्सल पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मतलब सपोर्ट पे आया स्टॉक और यहाँ से वो हैमर बना रहा है, सपोर्ट लेने पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा आना है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ऑलराइट। सो दैट इज द थिंग। और ऑफ कोर्स ही बात है ट्रेडर्स, मार्केट अभी करेक्शन में है, ये राइजिंग वेज सा चल रही थी सिचुएशन, वहाँ से वो गिरा है, और उस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ तक का सपोर्ट भी आना चाहिए आपके पास, आपके पास नहीं, ITC के पास। तो देखते हैं यहाँ तक अगर वापस आता है, दिस इज़ वेयर वी माइट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक येट अगेन। देखते हैं अगर ऐसी कुछ सिचुएशंस बनती हैं तो, बट दिस आर द 4 स्टॉक्स दैट आई एम वॉचिंग वेरी कीनली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, है ना। अक्टूबर महीने में इन चीज़ों का अगर ब्रेकआउट मिलता है और जैसे प्लान हमने किया है वैसी कुछ चीज़ें मिलती हैं तो देखेंगे। एंड दैट इज़ इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ऐसे ही हर महीने स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस वीडियोस चाहिए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।